देखिए एग्जाम को लेकर बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन था। आज सारे डाउट को हम खत्म करेंगे। देखिए आपके सामने बीटीई बोर्ड की तरफ से आज नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन को हम वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, आप भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में हम भेज दिए, आप पर्सनली मैसेज करेंगे तब भी हम भेज देंगे। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। समझिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ना, सबसे पहला डाउट है सर क्या एग्जाम होगा, है कि नहीं, 16 से एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना। उससे पहले डाउट है कि क्या सर संडे को पेपर दिया तो एग्जाम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, संडे को पेपर होता है। संडे का पेपर बहुत बार हो चुका है पहले भी और होता भी रहेगा। तो संडे का पेपर होने का कोई रीजन ही नहीं है कि एग्जाम ना हो, है ना। 16 जनवरी से एग्जाम है। अब देखिए जो नोटिस आया उसमें क्या है, यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा कि 16 जनवरी से आपका एग्जाम होगा। जैसे परीक्षा फॉर्म है ना, परीक्षा फॉर्म भरने का डेट पीछे दिया गया था। तो जिनका परीक्षा का फॉर्म छूट गया है, हाँ जिनका परीक्षा का फॉर्म छूट गया है, देखिए नोटिफिकेशन में सीधे लिख रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अंतिम अवसर प्रदान करने हैं तो 8 तारीख 1 महीना 24 यानी 8 जनवरी को बस एक दिन के लिए खोला जाएगा पोर्टल। हाँ जिनका परीक्षा फॉर्म छूट गया भरना उनके लिए सिर्फ 8 जनवरी को एक दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा और परीक्षा फॉर्म भर देंगे। और सीधे देखिए फिर धमकी की तरह लिखा है कि हाँ क्या लिखा है कि उक्त तिथि के उपरांत किसी भी दशा में कार्यालय द्वारा पोर्टल नहीं खोला जाएगा। हाँ है ना। अब बताइए एग्जाम यदि कैंसिल होने का रहता है, एग्जाम यदि कैंसिल होने वाला रहता 3-4 दिन का टाइम दे देता, है कि नहीं। वो कहता भाई चलो आराम से 3-4 दिन तक जिनका छूटा है भर लो। लेकिन यहाँ एक ही दिन पोर्टल खुल रहा है ना। पहला रीजन, पहला आपका था क्या संडे को एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा था बोर्ड फॉर्म वाला, तो बोर्ड मतलब कि परीक्षा फॉर्म वाला, तो परीक्षा फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया, एक दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा 8 तारीख को, सभी लोग अपना भर देंगे, ठीक है। तीसरा क्या था भाई सेंटर, कह रहे हैं बहुत लोग कह रहे हैं सेंटर अलॉट नहीं हुआ। देखिए सेंटर अलॉट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब क्या है कि बहुत कुछ ही जगह जैसे कि कुछ जिलों में जहाँ कॉलेज ज़्यादा हैं, कुछ जिलों में जहाँ कॉलेज ज़्यादा हैं तो वहाँ एक दो गवर्नमेंट में लड़के नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज को भेजा गया है कि भाई क्या इतने इस तारीख से इस तारीख तक मेरा एग्ज़ाम है, बीटीई बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो क्या आपके मतलब आपके कॉलेज में खाली है क्या स्लॉट कि हम एग्जाम करवा सकते हैं आप में। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वो भेज दिया गया है ना, या फिर भेज देंगे, सब कॉलेज वाले बता देंगे। हाँ जैसे कि बहुत सारे एग्जाम होता रहता है ना, बीटीसी का अलग अलग जो भी कोर्स होंगे उनका भी एग्जाम इसी टाइम चल रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो या फिर इंटर कॉलेज हो, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो वो बता देंगे सब कि हाँ मेरे यहाँ इस तारीख से नहीं 16 तारीख से लेकर के इस तारीख तक मेरे यहाँ खाली है, आप एग्जाम करा सकते हैं। तो बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 2-3 दिन का टाइम लगता है इसमें। तो मान के चलिए यहाँ पे भी आपका ओके ही जा रहा है, यानी एग्जाम आपका 16 जनवरी से ही होगा, है ना। लापरवाही ना करिए, क्योंकि हम बार कैसे पता चलता है कि हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है ना, यदि आप सिविल्स हैं तो जाइए बिल्डिंग मटेरियल, हाँ बिल्डिंग ड्राइंग और वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग 5th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के लिए कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए उसको देख लीजिए, ठीक है ना। डाउट ही नहीं बचेगा, ड्राइंग को खोल कर हम बता देते हैं। है तो हम लोगों को पता कैसे चलता है कि लड़के पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग चैनल के जब एनालिटिक्स में जाते हैं ना, तो जिस दिन एग्जाम आता है 2-3 दिन लड़के पढ़ते हैं, फिर एग्जाम डेट आता है, एग्जाम डेट आने के 2-3 दिन बाद तक लड़के पढ़ते हैं, फिर जो ग्राफ होता है हम लोगों का ना वो धीरे डाउन चला जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि लड़के लापरवाही कर रहे हैं, है ना मेरे लाल। आप लापरवाही मत करिए, अभी टाइम है, फिर अभी एग्जाम अच्छी तरह कैंसिल होगा, फिर सोएंगे, कैंसिल नहीं होगा, फिर फंस जाएंगे, है ना। तो मान कर चलिए एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, मान कर क्या चलिए एग्जाम आपका 16 जनवरी से ही होगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।